अब हम एक और टॉपिक की तरफ आ रहे हैं और वो है दूध की कीमतों में इजाफा। गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंस किया गया है या इंतज़ामिया की तरफ से जो अनाउंस किया गया वो 180 रुपीज़ पर लीटर था, लेकिन दूध जो है वो 220 से 240 के दरमियान में कहीं ना कहीं बिक रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इसमें ऊपर नीचे रेट्स हैं, तो इसके हवाले से हम बात करेंगे। और शाकिर साहब से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं जी ये कम है। सो आज मैं एहतजाज भी ये करूंगी और उनसे बात भी करूंगी। शाकिर उमर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, सदर हैं डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाकिर साहब, एहतजाज तो इसलिए क्योंकि ज़ाहिर है हम कंज्यूमर हैं और इस शहर में रहते हैं, और हमेशा से मैं तो जितने अरसे से अपने प्रोग्राम्स कर रही हूँ यही देखा है कि जी दूध के प्राइस बढ़ते हैं, उसके बाद इसी तरह शोर शराबा होता है, फिर कमिश्नर बैठते हैं, फिर बीच बचाव हो के एक प्राइस फिक्स हो जाती है। ये हर दफ़ा ये क्यों होता है और प्राइस बढ़ाने की क्या बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है? सबसे पहले तो जी न्यूज़ का बड़ा ममनून हूँ। अहम मॉर्निंग शो में आपने इस टॉपिक को सारिफ की आवाज़ बनाया और हमारी आवाज़ को ऐवान बाला तक पहुँचाने के लिए आपने मुझे मदऊ किया जी। तो मैं ये कहूँगा कि दूध की जो कीमतों का मामला है यकीनन बहुत अहम मामला है, और ये कीमतें ख्वाहिशात की बुनियाद पर मुकर्रर नहीं की जाती। ठीक है। दूध की कीमतों को मुकर्रर करने के लिए उसकी इनपुट कास्ट देखी जाती है, और यकीनी तौर पे कमिश्नर कराची ने, डिप्टी कमिश्नर मलीर ने, या मुल्क भर के जितने डिप्टी कमिश्नर हैं सब ने इस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम किया है। और हमने भी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन दी है जो आपने अभी स्क्रीन पे दिखाई वो 242 रुपये फी लीटर एक्स फार्म गेट है। उसके बाद उसमें फ्रेट है 6 रुपया लीटर, 10 रुपया हमारा प्रॉफिट है, 10 रुपया होलसेलर का प्रॉफिट है, 12 रुपया रिटेलर का फिर प्रॉफिट और अखराजात हैं, तो वो पहुँचती है जाके 280 रुपये लीटर पे। और डिप्टी कमिश्नर मलीर की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम देखेंगे तो 260 रुपये लीटर पे पहुँचती है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर उन्हें डेयरी फार्मर्स या स्टेक होल्डर की जानिब से मुकर्रर की हुई कीमतें ज़्यादा मिल लगती हैं तो ये हकायक, शवाहिद और मेरिट की बुनियाद पे कमिश्नर कराची नोटिफिकेशन करें। मैं ये हकायक पे ये जो आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोली है ना, इसमें चीदा चीदा जो नुकात हैं वो आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं ये भी बताती चलूं कि हमारे साथ चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान कौकब इकबाल साहब मौजूद हैं, जिन्होंने कहा है कि जी दूध का बाइकआउट करने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। जी कौकब इकबाल साहब, क्या कहते हैं आप? दूध के प्राइसेस बढ़ चुके हैं और आपकी तरफ से कॉल आई है कि जी हमें बाइकआउट करना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये कि गुज़िश्ता 2 सालों में या इससे पहले भी जब भी हुकूमत ने अपने रेट मुकर्रर किए, कभी भी जो है उस वक्त भी इन्होंने 20 रुपये बढ़ाए, कभी 10 रुपये बढ़ाए, तो हुकूमत के मुकर्रर रेटों पे तो कभी इन्होंने बेचा ही नहीं। अब हम ये समझते हैं कि जो भी कमिश्नर कराची रेट तय करते हैं, ये उसके फ़ौरन ही बाद, मीटिंग के फ़ौरन बाद ही ये ऐलान कर देते हैं कि हमें ये कबूल नहीं है, जबकि ये साइन कर चुके होते हैं कि हाँ जी हम ये एग्री करते हैं। पहली बात तो ये इनसे मैं सवाल करता हूँ कि ये हमेशा गुज़िश्ता 20 सालों से यही किस्सा चला आ रहा है। उस वक्त तो इनकी कास्ट इतनी ज़्यादा नहीं थी, और ये इस कास्ट से भी मैं अभी मुत्तफिक नहीं हूँ, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर साहब ने की हो, चाहे वो कमिश्नर साहब ने की हो। और जब हम उनके साथ बैठते हैं तो आप ये बताइए कि जो इन्वेस्टर होता है ना, जिसने इंडस्ट्री लगाई होती है, वो पहले इन्वेस्ट करता है। ये तो सारी चीज़ें जो है सारिफ से वसूल कर रहे हैं कि हमने एक ईंट भी लगाई भाड़े में, या रस्सी भी ली तो उसकी भी कास्ट। अच्छा कौकब साहब, इनका ये पॉइंट है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है, जैसे कि जाहिर है बाकी जो इनके मराहिल होंगे, पेट्रोल के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, डीजल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, दूध की कम्युनिकेशन एक जगह से दूसरी जगह, किराए बढ़ गए हैं, दीगर और चीज़ें बढ़ गई हैं, हर चीज़ में इजाफा हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ गए हैं, गैस में इजाफा हो गया। मतलब ये जो जो कर रहे हैं, और चारा होता होगा, फीड होती होगी, खाना होता होगा, और उनकी मेंटेनेंस होती होगी, उन सब में पैसे बढ़ गए हैं, तो इनके बारे नहीं आ रहा है, कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। नुसरत, पहली बात आप सुन लें। पहली बात तो हमें देखना चाहिए कि शहर कराची में दूध पानी के बगैर मिलता है, दूध मिलावट के बगैर मिलता है। ये तो हमें वैसे ही 500 रुपए किलो में मिल रहा है, 500 रुपए लीटर पड़ता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि इनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ये इनसे सवाल करता हूं कि वो जो भैंस के बाड़े कायम हैं,
वो क्या हुकूमत के ज़मीनों पर कायम है या इन्होंने कब्जे से किए हुए हैं? कितना बिजली का बिल जमा करते हैं वो भी दिखा दें, कितना पानी का बिल जमा करते हैं वो भी दिखा दें, और दूसरी चीजें जो इन्होंने भैंस की कीमत अगर 4 लाख की होती है 6 लाख बताते हैं। आप ये बात इसको करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो मैं पूछना चाहता हूँ कि कितना दूध जो है खालिस मिलता है लोगों को, क्योंकि ये ग़िज़ा का अहम जुज़ है। ठीक है, आप ये कराची में समझ सकती हैं कि बगैर पानी जवाब मिला ले हुआ दूध लेते मिलता है। दूसरी बात, हैं शाकिर साहब से, इसका ये जवाब ले लेते हैं, जवाब लेते हैं जी शाकिर हाँ साहब। ले लें, पहले मेरी बात को असल में मुकम्मिल करने दें। ये जो नुसरत, हिसाब किताब लगा के और आपने स्क्रीन पे चलाया है, इनका मौक़िफ़ ये हुआ कि फिर ये 300 रुपए हम तो बता रहे हैं ना कि हमें पानी मिला हुआ दूध मिला के, मिलावट शुदा दूध मिल के ये तो 500 रुपए लीटर तो अभी सारिफ को पड़ रहा है। खालिस दूध दे देंगे, खालिस दूध की गारंटी दे सकते हैं, स्टैम्प पेपर पर लिख के दे दें कमिश्नर कराची को, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को, कि हम जो है वो खालिस दूध बेच रहे हैं और आप कहीं से भी चेक करा लें, अगर खालिस नहीं होगा तो इसके ऊपर जो है 10 करोड़ रुपए हम आपको जुर्माना देंगे। ठीक है, अच्छा अब इनका मौक़िफ़ ले लें कौकब साहब, वक्त की कमी हो जाएगी, इनका भी मौक़िफ़ ले लें जी। देखिए आपने इनका मौक़िफ़ तो बहुत ले लिया। अब सारिफ के लिए जो हमने इनकी जब भी इनसे ये नेक्स्ट आप बताइएगा ना कौकब साहब, इतने सवाल आपने कर लिए, बोलने देंगे एक सवाल। अरे माइक बंद करें जी, इनको जो ये मौजूद से हटके दीगर चीजों के पास ऊपर जाते हैं, बंद करें इनका माइक। यार आपने मुझे मौक़िफ़ लेने के लिए बुलाया या मैं उठ के जाऊं यहाँ से? बात तो सुने ना उनकी जी। असल में ये देखें, सस्ता दूध सारिफ का हक है, हुकूमत वक्त का ये फर्ज है कि वो सस्ता दूध सारिफ तक पहुंचाए, और जिन जिन इदारों की जिम्मेदारी है, कमिश्नर कराची या डीसीज दूध की कीमतें कम नहीं करवा सकते, क्योंकि अच्छा इन्होंने जो कहा आप साइन करके उठे थे। असल में देखें जी, बात यह है हम डेयरी फार्मर्स के मफादात पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। अगर वो साइन करके क्यों नहीं ना उठते अरे ना? वो वहाँ गिरफ्तार करते हैं, साइन नहीं करें तो वो सारे डर के मारे साइन करते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, दूध की कीमतों में जो चीज़ें कार फरमा है, जो अवामिल, उसके पीछे है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। इनका माइक खुदा के लिए बंद कर देना, ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। बात सुन लेते हैं ना एक दफा कौकब साहब, फिर आप इस पे बताइएगा जी। तो देखें, जो अजनास है ना, अजनास महंगी हम खरीदते हैं तो दूध महंगा पैदा होता है। अजनास क्यों महंगी है? उन्होंने तो कहा कि कोई चीज भी आपको ऐसी नहीं है। अजनास क्यों महंगी है? देखें, अजनास मेरी मुल्क की ज़रूरियात पूरी किए बगैर अजनास के तमाम बाय प्रोडक्ट्स मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं। जब मेरी ज़रूरत की चीज़ें मुझे यहाँ नहीं मिलेगी, मैं इंपोर्ट पर जाऊँगा। जब मैं इंपोर्ट करके महंगे अजनास ख़रीदता हूँ तो यकीनन उसका इम्पैक्ट आता दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। महंगे अजनास खा के वो कौन भरता है? वो सारिफ भरता है। तो ये ज़रूरी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, और फिर एक और इस पे वो है, देखिए महकमा लाइव स्टॉक इसका जिम्मेदार है, चारों सूबों के महकमा लाइव स्टॉक और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, क्योंकि उसने अपने जानवर की फीकस पैदावार को नहीं बढ़ाया। दुनिया ने अपने जानवर की, मवेशियों की दूध देने की सलाहियत को बढ़ाया है। हमारा मवेशी दे रहा है 7 से 8 लीटर दूध रोजाना, उनका मवेशी दे रहा है 100 लीटर रोजाना। तो देखिए हमें कीमतें क्यों बढ़ानी पड़े? हम अपने दूध देने की सलाहियत को, मवेशी की, उसे इनहांस करते हैं। तो ये जेनेटिकली किया जा सकता है, जैसे कि पोल्ट्री ने किया माजी में। अब जो कीमतें बढ़ी हैं, देखिए मैं बताऊं आपको, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के जो मिनिस्टर हैं तारिक बशीर चीमा साहब, उन्होंने सोयाबीन से भरे हुए जहाज, 14 जहाज बोहरा अरब के पानियों में रोक दिए। ठीक है, रोक दिए तो पोल्ट्री मुतबादिल प्रोटीन सोर्स की तरफ आया, तो उसने लोकल अजनास उठाए, उसका इम्पैक्ट डेयरी पे भी आया। यकीनन अजनास गायब हो गए ना। जब अजनास गायब हुए तो महंगे हो गए। डिमांड एंड सप्लाई का मामला है ना सारा। जब वो महंगे हुए तो आउटपुट महंगा हुआ, दूध महंगा हुआ, तो उसका बोझ आप उठाएंगे। मुर्गी और गोश्त, ये मुर्गी और दूध जो महंगा हुआ है, उसकी बुनियाद सोयाबीन पे के जहाज़ों को रोकना और सोयाबीन की इंपोर्ट पे पाबंदी भी है। अच्छा, इस पे हम मजीद बात कर लेते हैं। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दोनों से दोबारा बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। हम दूध की प्राइसेस पे बात कर रहे हैं। शाकिर उमर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सदर डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन पाकिस्तान है, और कौकब इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। और कौकब साहब, आप जो फरमा रहे थे, काफ़ी चीज़ें इन्होंने जस्टिफाई की, आपको बताया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हवाले से। आप अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे 3-4 सवाल हैं, अगर एक एक करके जवाब दे देंगे जी तो मुझे, जैसे मैंने पहले भी पूछा इनसे, जी कि पहला सवाल मेरा यह है कि गुज़िश्ता 20 सालों में जब भी सरकार ने रेट तय किए और आपने साइन किए, उसके बाद 20 रुपए कीमत क्यों बढ़ाई? पहला सवाल। उसका एक-एक सवाल जवाब का जवाब उन्होंने लेते दिया रहते हैं वैसे इनसे। कौकब साहब के वहां पर तो मुश्किल होती है, वहां डर के सबको साइन करने पड़ते नहीं, हैं। देखें आप, ये एक बात ये मैं आपको बताऊं भी, आप भी तो चारे की कीमत भी बता रहे हैं, जहाज भी रुक गए सोयाबीन के, और सब कुछ हुआ। इससे पहले तो ऐसी बात कोई भी नहीं थी। इनको चारा भी सस्ता मिल रहा था, उस वक्त पेट्रोल प्राइसेस भी इतनी नहीं थी, उस वक्त जो है वो हर चीज उनको मैसर थी। तो ये दो चीज जो है, ये इसको जस्टिफाई नहीं कर सके अभी तक। और जब भी मैं पूछता हूँ इसका जवाब, सवाल का जवाब इनके पास कुछ नहीं होता कि क्यों सरकार ने जब रेट मुकर्रर किए, इनके बाहमी रकम, कोई मारामुरी नहीं होती, कोई इनको डराया नहीं जाता, कोई ये डीसी नहीं कहता मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। ये साइन करते हैं बाकायदा तौर पे, मगर मीडिया के सामने जब ये आते हैं तो फिर उसकी उसी वक्त, यानी कमिश्नर, अगर मैं कमिश्नर कराची होता ना, अल्लाह ने मुझे बनाया नहीं, अगर मैं कमिश्नर कराची होता तो मैं बताता कि कमिश्नर ऑफिस के तकद्दुस को किस तरह ख्याल रखा जाता है। क्योंकि कमिश्नर ऑफिस में बैठ के आप जो है कभी भी कोई गलत बात नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह का एक तकद्दुस होता है। मैंने इनको मीटिंग में भी बताया था कि कमिश्नर ऑफिस में तो हम सब मिलके बाहमी तौर पे बैठते हैं, आपके अपने मसाइल है, हमारे अपने मसाइल है। हमारा सारिफ जो है वो दूध जो है ज्यादा कीमत पे नहीं खरीद सकता, अफोर्ड नहीं कर सकता। लोग एक पाव दूध देकर नुसरत उसमें 1 लीटर पानी मिला रहे हैं बच्चों को पिलाने के लिए। जी फिर एक सवाल का ये जवाब दे दें, फिर उसके बाद दूसरा सवाल। जी जी असल में जी, अगर कमिश्नर कराची कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी कर दें तो हमें फिर बाहर आके जरूरत पेश ही ना आए कीमतें मजीद बढ़ाने की। लेकिन थोड़ी हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना शाकिर साहब, अंदर आवाज उठाने की। असल में जी उठाते हैं, पर यकीनन कंज्यूमर सोसाइटी अलग अपना मुकदमा लड़ रही होती, कमिश्नर साहब का खौफ अलग होता है डेयरी फार्मर को, और यकीनन हम कोशिश करते हैं हम इन्हें कायल करें या कायल हो जाएं, पर कायल यकीनन कमिश्नर साहब के सामने तो आवाज निकलती नहीं है किसी लेकिन की। बाहर आके तो निकल जाती है ना, बाहर तो वो सामने नहीं होते ना, फिर तो निकालते हैं, फिर तो यकीनन और 10-20 रुपए का फर्क चल जाता है। तो ये 10-20 का नहीं है, लेकिन देखें ये तो अब देखें 2-3 मरतबा नोटिफिकेशन नहीं किया ना, ये 34 मरतबा। और आपने ये भी कहा कि ये तो 280 तक जाएगी। यकीनन 280 तक जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने अब तक जो कुछ कहा वो हकायक की शवाहिद और 280 तक इसलिए जाएगी क्योंकि आपकी मजबूरी है, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही 242 रुपए लीटर है हमारी, जो इस वक्त मौजूद है। मजीद वो आगे जा सकती है, अगर वो घट गई तो कीमतें घट सकती हैं। अगर तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ये अजनास की एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा देना, अजनास के बाय प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट पे, तो दूध की कीमतें तो अभी 50-50 रुपए नीचे आ गिरेंगी, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। पर मिनिस्ट्रीज को सोचना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को सोचना होगा, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को इसके लिए रिकमेंडेशन देनी होगी। एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर इसके लिए जिम्मेदार है। चारों सूबों के जो महकमा लाइव स्टॉक है उनके मिनिस्टर्स को हमारे साथ सर जोड़ के बैठना होगा, उसमें कंज्यूमर सोसाइटी को भी बिठाएं ताकि हम अपने मसाइल को सही अंदाज में आगे पेश कर सके। हमारा मुकदमा ये लड़े वहां बैठ के। तो कौकब साहब जी, कौकब साहब जी, अच्छा दूसरा सवाल ये, मैं इनके सवाल जवाब से मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि ये आज की बात नहीं कर रहा मैं। और ये मैं आपको बताऊं नुसरत के 70 लाख लीटर की कंजम्पशन है पर डे की, महीने की नहीं, 60 लाख लीटर महीने की हमारी कंजम्पशन है। हम सार्फिन 60 लाख लीटर दूध पी जाते हैं या दूध को इस्तेमाल करते हैं। तो ये, और इसके बाद अब ये 20 रुपए बढ़ाते हैं, तो आपको पता है कितने का फर्क पड़ता है। जो इनकी जो कमिश्नर साहब ने रेट निकाले होते हैं और इनके उसमें 20 रुपए से 6 अरब 80 करोड़ रुपए हमारे सार्फिन की जेब से निकल जाते हैं। तो ये इनको ये एहसास होना चाहिए, और उन गरीबों का एहसास होना चाहिए कि अपना तो एहसास कर रहे हैं, मगर जो गरीब बेचारा वो दाल भी महंगी ले, दूध भी महंगा ले, सब्जी भी महंगी ले,
गोश्त तो वो सिर्फ कुर्बानी के दिनों में ही खा सकता है, वो भी अगर उसको मैसर आ जाए मुकैयर कौकब साहब, आपने तो जो एक साल हो जाता लोगों को एक चीज मुझे गोश्त बता दीजिए, फिर मुझे कॉलर की तरफ जाना है। कॉलर हमारे साथ हैं, आप ये बता दीजिए कि आपने कितने दिन की स्ट्राइक कही है, दूध से बाइकआउट जो आपने अनाउंस किया है, और वो कब से शुरू हो रहा है? जल्दी से। ये कल से शुरू हो चुका है। एक हफ्ते की हमने बाइकआउट मुहिम की है, और अल्हम्दुलिल्लाह इनसे पूछ लें कि शायद कल 30 लाख लीटर 70 लाख में से 30 लाख लीटर भी ये बेच नहीं सके। चलिए, तो इसके ये बारे में आप बताइएगा। कॉलर हमारे साथ है। एक हफ्ता चलेगी ये स्ट्राइक, और उसमें भरपूर कंज्यूमर साथ दे रहे हैं, और आपके चैनल के तवज्जुह से जो सार्फिन जितने और भी रह गए जो 1-1 किलो और खरीद रहे हैं, तो मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि मुकम्मल बाइकाट करें। असल में कॉलर हमारे साथ है। कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। कराची के रोडों पे जो है दूध बांधने पे मजबूर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आया साहब, पहले तो दोनों मेहमानों को सलाम हो, और मैं शाकिर साहब को भी सलाम करना चाहूंगा। देखिए, मसाइल अपनी जगह। एक बात मैं कहूंगा नुसरत, जो इनकी सप्लाई ऑफ द सिस्टम है ना, खुदा की कसम स्टेट ऑफ आर्ट है। जो पूरे कराची में सप्लाई करते हैं, जिस तरह सप्लाई करते हैं लोगों को रूप राइट के लिए, एक बात मानने वाली है। मेरा क्योंकि कौकब साहब और शकील बेग साहब, इनसे मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ इनकी, लेकिन जो मैं समझना चाहता हूँ ना, देखिए बात ये दोनों के मसाइल है। शाकिर भाई के अपने मसाइल हैं, हमारे अपने मसाइल हैं। इस टेक्निकल इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए टेक्निकल बंदे चाहिए कि जो फिजिबिलिटी निकाले कि भाई इनकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, इनकी ट्रांसपोर्टेशन क्या आ रही है, इनकी मोर्टेलिटी रेट क्या है। जब तक ये आप डिसाइड नहीं करेंगे ना, तो आप कीमतें नहीं निकाल सकते। आप अपनी मर्जी से कीमतें ना डिसाइड कर सकते हैं, ना वो कर सकते हैं। तो ये जरूरी चीज है। मेरा ठीक है आया साहब, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा शाकिर साहब, इन्होंने जो बात कही है, और क्योंकि अगर ये बॉयकॉट हुआ और लोग ऑल्टरनेटिव्स पे भी अब शिफ्ट होते जा रहे हैं, टेट्रा पैक पे शिफ्ट हो रहे हैं, दीगर और चीज़ों पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो नुकसान तो फिर हमारे अपने असल में जी देखें कोकब साहब की, देखें बायकाट यकीनन अहमियत का हामिल है कि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान बायकाट करे और उसका इम्पैक्ट ना आए, यकीनन आएगा। पर उसके साथ और भी अवामिल कार फरमा हैं। शहर भर की 300 से ज़ायद दुकानें डिप्टी कमिश्नर्स ने सील की हुई हैं, बड़ी दुकानें, और यकीनन वो दुकानों की सील अभी तक नहीं खुली है। कई डेयरी कई मिल्क रिटेलर्स के साथ ज्यादतियां की जा रही हैं, उन्हें जेल भेज दिया गया, जुर्माने 1-1 लाख रुपए दुकानों पे किए गए हैं। तो उसमें बहुत सारे अवामिल कार फरमा हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो इन्होंने अभी बात की हमारे कॉलर ने, बड़ी मेहरबानी जी आपकी तवज्जो दिलाने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसी तीसरे न्यूट्रल इदारे से बनवा ली जाए। अच्छा। उसका पेमेंट हम भी कर सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। तो जो जस्टिफाइड कीमत हो उसका नोटिफिकेशन होना चाहिए, जिस पर ना कंज्यूमर सोसाइटी को एतराज़ हो, ना कमिश्नर कराची को, ना हमें। ठीक है जी। सो विद दैट मैं मजीद आप लोगों से बात करना चाहती थी, लेकिन वक्त हमारा यहाँ मुकम्मल हो गया। थैंक यू कौकब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। थैंक यू शाकिर साहब। एक ब्रेक आ गया ख़वातीन और हज़रात। ब्रेक के बाद एक वो वीडियो जो आप देखेंगे और कानों को हाथ लगाएंगे, वो हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे और उस हवाले से बात भी करेंगे आफ्टर द ब्रेक।